अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। आज हम आप जा रहे हैं जी एक नई जगह पर, और ये नई जगह लोकेटेड है हमारे शहर मियानी से तकरीबन 10 किलोमीटर डिस्टेंस के, और बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत जगह है। और ये सेकंड बिगेस्ट फॉरेस्ट कहलाया जाता है पाकिस्तान का। तो हम आपको दिखाते हैं, उसमें एक बहुत खूबसूरत रेस्ट हाउस भी बना हुआ है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और इस सेकंड बिगेस्ट फॉरेस्ट बनने के पीछे एक वाक़या भी रूनुमा हुआ था, उस वाक़े को भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो साथ साथ जंगल में बहुत प्यारे पौधे और दरख्त फलों वाले भी लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं सेकंड बिगेस्ट फॉरेस्ट। ये मेरी बैक साइड पे रोड बनी हुई है, जो वो उसी साइड पे जा रही है। और रोड बहुत प्यारी बनाई है उन्होंने, अभी रिसेंटली बनाई है। कारपेट रोड बनी है, पहले इधर जाने के लिए कच्चा रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब बहुत प्यारी रोड बना दी गई है। और यहाँ पे हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और मेरी बैक साइड पे ये एक बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड, वहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेस्ट हाउस। तो यहाँ से इधर जाने का रास्ता स्टार्ट होता है। तो आइए आपको वो फॉरेस्ट भी दिखा। जी गाइस, हम अब फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं जी। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत रोड है, और ये दोनों साइडों पे दरख्त लगे हुए हैं। बहुत ही घना दरख्त फॉरेस्ट है, और इसमें मुख्तलिफ़ इक़साम के दरख्त लगे हुए हैं जी। तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट शुरू किया था, वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये फॉरेस्ट वाक़या है। और ये आगे मेन गेट होगा, मेन गेट के पर एंट्री होती है। एंट्री के बाद आप फॉरेस्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और उसके आगे रेस्ट हाउस, बहुत ही खूबसूरत रेस्ट हाउस बना होता है। तो रेस्ट हाउस भी आपको दिखाएंगे। जी गाइस, अब हम फॉरेस्ट पर पहुंच चुके हैं जी। ये इसकी मेन एंट्री है, यहाँ पे गेट लगा हुआ है। तो ये देखें, साइडों पे भी बहुत घने दरख्त लगे हुए हैं। तो पहले इसका जो रास्ता था वो इसके साइड पे इधर से आता था। ये बहुत ही कच्चा रास्ता था, बारिश हो जाए तो यहाँ पे गुज़रना भी मुश्किल हो जाता था। इसलिए हुकूमत पंजाब ने अब इसको रेनोवेट किया है, तो ये नई रोड भी बनवाई है। तो ये इसकी मेन एंट्री है जी। अब हम इसके अंदर दाखिल होंगे, तो अंदर बहुत ही प्यारे दरख्त और मुख्तलिफ़ इक़साम के दरख्त लगे हुए हैं। साथ उनके ऊपर उन्होंने तख्तियाँ लगाई हुई हैं, या भाई ये किस किस्म का दरख्त है, इस दरख्त का नाम क्या है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखें, बहुत ही घना दरख्त है, जंगल है। तो ये देखें, यहाँ एंट्री वाली साइड वो जो पुरानी थी, अब ये नए वाली एंट्री साइड है। तो गेट लगा हुआ है। अभी हम थोड़ी देर तक गेट के अंदर दाखिल होंगे, तो फिर अंदर से आपको दिखाएंगे। तो ये देखें, इसकी लोकेशन है। एक ये रास्ता है, यहाँ पे आगे गांव है, तो ये उस गांव वाली साइड पे जाता है। तो ये आउट साइड है, यानी कि ये बाहर वाली साइड से। ये इधर से भी एक रास्ता है जो फॉरेस्ट वाली साइड पे जाता है, लेकिन ये प्रॉपर रास्ता नहीं है, ये मेन रास्ता है, जो इसका ऑफिशियल रास्ता आप कह सकते हैं। तो ये इसका मेन रास्ता है। तो ये आपको गेट के अंदर वाली साइड से भी दिखाते हैं। देखें, ये वो आगे तक रोड बनी है। आगे आप जाएंगे तो वहाँ रेस्ट हाउस, बहुत ही प्यारा रेस्ट हाउस बना हुआ है। तो वो भी हम आप अंदर जाएंगे तो वो आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये दोस्त हैं जो मेरे साथ होते हैं अक्सर। मैं व्लॉग बनाने जाता हूँ। ये जो मोटरसाइकिल के साथ खड़े हैं, इनका नाम अकबर भाई है, और ये दूसरे हैं जी, ये सरफराज साहब हैं। तो ये हम अक्सर मिल कर जाते हैं जी व्लॉग बनाने। तो हम अब जा रहे हैं जी अंदर वाली साइड पे। तो ये हम अंदर दाखिल हो गए हैं जी। तो ये हम जा रहे हैं जी। ये अब आपको दरख्त दिखा रहे हैं जी। ये हम जा रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा। अब ये दरख्त लगा हुआ है, इसके ऊपर तन दरख्त का नाम है। अब ये दरख्त है, इसके ऊपर गालबन नाम मिटा हुआ है, तो ये सही पढ़ा नहीं जा सकता। तो ये आगे भी हैं, बहुत ही प्यारा, इसको रेनोवेट किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं जी सैर करने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, फैमिली को आप
ले के आ सकते हैं बच्चों को घूमने फिरने के लिए। बहुत ही प्यारी जगह है और इसका टेम्परेचर गर्मियों में आम एरिया की निस्बत बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत घने दरख्त लगे होते हैं और बहुत ही प्यारा मौसम होता है यहाँ पे। अब ये देखें जी, ये एक दरख्त है, इसका नाम लिखा है गुल निश्तर। और ये देखिए बहुत ही ऊंचा दरख्त है। अब आगे एक ये दरख्त है, इसके ऊपर भी नाम लिखा होगा कोई। एक ये दरख्त है, मैं जूम करके, कचनार, ये कचनार का दरख्त है। और इससे आगे भी ये तकरीबन जितने भी दरख्त लगाए हुए हैं उन्होंने, उनके ऊपर उन्होंने तख्तियाँ लगाई हुई हैं ताकि जो गुजरे उसे पता चले भाई ये इस किस्म का दरख्त है और इसका नाम ये है। अब ये एक ऊपर साथ उन्होंने वो प्लेटें भी लगाई हुई हैं, नंबर प्लेटें, भाई ये इस नंबर पे। आगे उन्होंने मैप रखा हुआ लगा के, तो उसके ऊपर वो सारी डिटेल है इन दरख्तों की। अब आगे एक ये दरख्त है, इस पे भी तख्ती लगी होगी। तो इसी तरह ये जा रहे हैं। अब एक ये दरख्त है, ये चीड़ का दरख्त है। ये अमूमन ठंडे इलाकों में पाया जाता है जी। ये मरी, नथिया गली, मुजफ्फराबाद, इन पहाड़ी इलाकों में ये दरख्त पाया जाता है जी। और ये भी इधर लगा हुआ है। ये इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें, आपको दिखाते हैं ये कि कितना ऊंचा है दरख्त। देखें ये वाला, ये चीड़ का दरख्त है। तो ये देखिए, ये हम अब रेस्ट हाउस के पास पहुंच चुके हैं जी। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत रेस्ट हाउस है। इसके साइडों पे भी उन्होंने गमले रखे हुए हैं पौधों के और बहुत ही इसको रेनोवेट किया हुआ है। देखें बाहर ये टफ टाइल लगी हुई है इसके सहन में। और इसके ये देखें, ये इसका फ्रंट है जी, यहाँ से मेन एंट्री होती है रेस्ट हाउस में। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है जी। अब ये इसके बिल्कुल सामने ये लॉन बना हुआ है जी। ये देखें यहाँ पे, ये देखें बहुत ही प्यारा लॉन है। ये सामने एक भाई साहब हैं, वो घास काट रहे हैं। और ये इसके यहाँ पे ये जॉब करते हैं। तो ये देखें, ये बहुत प्यारा छोटा सा ग्राउंड भी कह सकते हैं, छोटा सा लॉन भी कह सकते हैं। और ये बैठने के लिए यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी है। और ये देखिए, ये फ्रंट है। अब इस पे मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार भी होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की शादियों के भी फंक्शन यहाँ पे लोग आके करते हैं। तो ये देखिए, अब ये एक मैप है, ये इन्होंने उसके ऊपर डिटेल्स दी हुई हैं। ये देखें, डफर प्लांटेशन। तो ये यहाँ पे अब इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं, ये वो जगह है। बाकी ये जो इन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं उनके नंबरिंग की हुई है। तो कोई भी दरख्त देखना हो तो वो उनको पता होता है ये इस नंबर का दरख्त इस एरिया में लोकेटेड है। ये देखिए, यहाँ पे सारी डिटेल्स है। तो ये जी, आइए गाइस, हम अब आपको वो वाक़या बताते हैं जो वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि इस जंगल के रूनुमा होने में एक अहम वाक़या पेश आया था। तो वो वाक़या ये था, ये 1880 की बात है। तो उस वक़्त यहाँ पर और पाकिस्तान और इंडिया में ब्रिटिश हुक्मरानी हुआ करती थी। तो उस वक़्त एक गोरा था, तो उस गोरे का घोड़ा किसी ने चुरा लिया था। तो उसने यहाँ के बसने वाले लोगों पर इल्ज़ाम लगाया था, भाई यहाँ के लोगों ने मेरा घोड़ा चोरी कर लिया है। तो ये बात फैलती फैलती उस वक़्त के तहसीलदार तक पहुँची। तो तहसीलदार ने अंग्रेज़ को बुलाया और बुलाकर एक पेशकश की। पेशकश ये थी, उसने मैप रखा, मैप के ऊपर एक दायरा लगाया, गोल दायरा। और गोल दायरा लगाने के बाद उसने अंग्रेज़ को ये कहा कि इस दायरे के अंदर जितनी भी ज़मीन आती है आप वो ले लो और आप इन लोगों को माफ़ कर दो, छोड़ दो आप। तो गोरे ने वो बात एक्सेप्ट कर ली और उस दायरे के अंदर तकरीबन 10,000 एकड़ ज़मीन आती थी। 10,000 एकड़ ज़मीन। और वो उस वक़्त वो ज़मीन उन लोगों की भी थी
जिनका इस वाक़े के साथ कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं था, लेकिन उन लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई। तो वो गोरे थे, उन्होंने सोचा भाई ये 10,000 एकड़ ज़मीन जो हमें मिली है, जिस पे हमने कब्ज़ा किया है, उसको हम करेंगे क्या। तो उन्होंने फिर यहाँ पे मसनूई जंगल लगा दिया। तो वहाँ से इस जंगल की इब्तदा हुई और उसके साथ ही एक छोटा सा वहाँ रहायश के लिए उन्होंने एक रेस्ट हाउस भी बना दिया। तो जो आप मेरे बैक साइड पे भी देख रहे थे वो रेस्ट हाउस था। तो जिस वजह से यहाँ पे फिर वो जंगल की आबादकारी होगी। तो ये देखिए, ये बैक साइड पे वो रेस्ट हाउस भी है, लेकिन ये इसको बाद में रेनोवेट किया गया है। पहले पता नहीं इसकी क्या हालत थी, इसका नहीं पता हमें। इसको बाद में रेनोवेट किया गया है। तो ये इस जंगल के रूनुमा होने के पीछे एक अहम वाक़या था। और ये रेस्ट हाउस जो बना हुआ है, तो इसके बारे में मज़ीद मैं डिटेल बताता जाऊँ। तो भाई इस रेस्ट हाउस को आप किराए पर भी ले सकते हैं। तो किराए के लिए अगर आपने लेना है तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है। एक वेबसाइट है, उसका नाम है पाकिस्तान पोस्ट। जब उसको आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे गुजरात के एरिए में ये रेस्ट हाउस आता है। तो इसलिए आप गुजरात को सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट गुजरात को, तो उसमें ये इसकी डिटेल्स आ जाती हैं। और इसकी डिटेल्स जो हैं, यानी कि पर नाइट 1500 रुपये रूम है जो बग़ैर एसी के है। और अगर आप एसी वाला लेना चाहते हैं तो वो 2200 के नज़दीक है। तो पर नाइट आप इसको बुक भी कर सकते हैं रहने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो ये भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जो इसकी वेबसाइट है www.pakistanpost.com.pk। तो वहाँ से आप जाकर इसको ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये जो वाक़या था जो आपके साथ शेयर किया है, ठीक है, ये एक हिस्ट्री का एक वाक़या था इस जंगल के रूनुमा होने के पीछे। तो ये भी आपके साथ शेयर किया है। अब आइए हम आपको आगे इसके बारे में मज़ीद डिटेल बताते हैं। जंगल के अंदर हम घूम नहीं सकते क्योंकि जंगल बहुत घना है। अगर हम अंदर वाली साइड पे जाएंगे हो सकता है हम रास्ते ही भूल जाएं। तो इसलिए जो इसकी मेन जगह हैं वो आपको दिखाएंगे। तो आइए अब हमारे साथ रहिएगा, तो हम आपको आगे मज़ीद इसकी डिटेल्स, मज़ीद जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी, यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जी। और जब इसको रेनोवेट किया गया था 2007 में, तो उस वक़्त के जो डिस्ट्रिक्ट नाज़म थे उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो ये एक साइन बोर्ड लगा हुआ था इसके बरामदे में। तो ये इसके रूम के अंदर दाखिल होने के लिए मेन एंट्री है जी। तो आपको अंदर से भी दिखाते, लेकिन वो वॉचमैन थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने कहा था भाई अभी कुछ गेस्ट हैं वो ठहरे हुए हैं, तो इसलिए आप अंदर की वीडियो नहीं बना सकते। तो ये देखें, इसके जो फ्रंट पे जो था लान वो है। तो ये इसकी बैक साइड है। ये बैक साइड पे देखें, ये बहुत ही एक प्यारा दरख्त लगा हुआ है। तो ये देखें, देखने में ऐसे लगता है जैसे अल्लाह लिखा हुआ, लेकिन ये कुदरती तौर पे ऐसे बना हुआ है। देखिए, ये इसकी बैक साइड का रास्ता है। तो ये हम ऊपर वाली साइड इसकी छत पे चढ़े हैं जी। छत पे आपको इसकी का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखें, ये सामने लान है, ये नीचे सेन है इसका। तो ये देखें, बहुत ही साइडों पे घना दरख्त लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है जी। ये देखें, ये देखें, बहुत ही घने दरख्त लगे हुए हैं। ये इसकी बैक साइड पे दरख्त लगे हुए हैं। ये यहाँ पे आम का भी दरख्त लगा हुआ है, जामुन का भी दरख्त लगा हुआ है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के फलों के भी दरख्त लगे हुए हैं। ये देखें, ये इसकी बैक साइड पे बागात है, आई थिंक अमरूदों के बागात हैं। तो वो भी हैं इसके बैक साइड पे, ये दरख्तों के दूसरी साइड पे। जी गाइस, अब असर की नमाज़ वक़्त हो रहा है, तो इसलिए सोचा कि सबसे पहले नमाज़ अदा की जाए, तो उसके बाद मज़ीद इस जंगल की डिटेल्स के बारे में बताएंगे जी। अब हम उस साइड पे जा रहे हैं जी।
आगे मस्जिद है, तो नमाज का टाइम हो रहा है, तो इसलिए हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तो ये देखें, हम यहाँ से गुज़र रहे थे, यहाँ पे एक सरकारी प्राइमरी स्कूल बना हुआ है बच्चों के लिए। तो ये देखें, तो इसके साथ ही आगे जो इसके इंचार्ज हैं फॉरेस्ट के, उनकी रहायश और उनका ऑफिस भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखें, ये सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है। तो ये देखें, ये उनकी ऑफिस भी है, और इस साइड पे रेजिडेंस है और एक साइड पे उनका ऑफिस है। और एक ये जगह है, यहाँ से भी एंट्री होती है इस फॉरेस्ट की। ये देखिए, ये रास्ता जो आपको शुरू में इसके मेन के गेट पर खड़े होकर बताया था भाई एक इस साइड पे रास्ता जाता, तो यहाँ से भी इसकी एंट्री होती है। तो ये देखो, लेकिन प्रॉपर जो इसका रास्ता है वो वही है जो आपको सबसे पहले दिखाया था, यहाँ पे गेट लगा हुआ था जी। अब हम जा रहे हैं जी आगे वाली, ये मेरी बैक साइड पे कुछ आबादी है, यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे कुछ घर हैं हिंदू कम्युनिटी के और कुछ घर हैं मुसलमानों के। तो ये दोनों कम्युनिटी मिलजुल कर यहाँ पे रहते हैं, और हिंदू कम्युनिटी के कुछ लोग इस फॉरेस्ट में काम भी करते हैं। तो साथ यहाँ पे आगे ये मस्जिद भी बनी है, यहाँ पे हम आप असर की नमाज अदा करेंगे। ठीक हो गया, ये देखें, ये वो मस्जिद है, यहाँ पे हम नमाज अदा करेंगे। ये आप मस्जिद वाली साइड पे जा रहे हैं जी। तो ये देखें, बहुत खूबसूरत पैसेज वे बने हुए हैं। तो ये देखें, ये मस्जिद जी। गाइस, हमने अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज अदा कर ली है जी। तो अब हम जा रहे हैं जी वापस। तो ये आपको दिखाते हैं, ये मेरे पीछे एक बिल्डिंग है, ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, ये तकरीबन 1960 में बनी हुई थी, यहाँ पे भी रहायश होती थी, लेकिन अब इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। और यहाँ दूसरी साइड पे जो यहाँ पे जॉब करते हैं, आउट ऑफ सिटी से आते हैं, तो वो रहायश है। तो वहाँ पे एक मेरी बैक साइड पे एक बहुत पुराना टैंक पड़ा था, तो वहाँ मुकामी जो वहाँ जो जॉब करते थे उनसे पूछा था, तो भैया क्या है, उन्होंने कहा ये उनके 60 की दहाई का ये पड़ा हुआ है टैंक। तो उस वक्त यहाँ पे पानी वगैरह इन पौधों को देने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब तो ट्यूबवेल वगैरह लग चुके हैं, तो इसलिए तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये नाजरीन, अब हम वापस जा रहे हैं जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इसमें कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दुआओं में याद रखें। ताहिर शबीर को इजाज़त दें। अल्लाह नेगहबान।